हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक स्टडी। मैं आपका दोस्त आरबी। गाइस मैं आज के सेशन में ऊतक यानी टिश्यू पढ़ाने वाला हूं। गाइस अगर आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो गाइस बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस चलो सेशन को करते हैं स्टार्ट। गाइस ऊतक ऊतक है क्या? गाइस सबसे पहले क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है गाइस। तो किसी एक ही प्रकार के कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं जिसके गाइस कार्य और संरचना समान होती है। गाइस ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक गाइस 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्र का ऊतक। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गाइस उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या है गाइस? शरीर की बाहरी और भीतरी सतह जैसे जीभ, जिगर, गुर्दा, आहार नाल आदि का रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। गाइस उपकला ऊतक हमारे शरीर के जो भीतरी और बाहरी सतहें होती हैं गाइस उसकी रक्षा का कार्य करता है। उपकला ऊतक का गाइस कुछ न कुछ श्रावण भी करता है, जैसे स्वेदलार, एंजाइम आदि का गाइस उपकला ऊतक श्रावण करता है। उपकला ऊतक गाइस कुछ गुण हैं। उपकला ऊतक कोशिका एक दूसरे से सटी होती हैं। जो गाइस उपकला ऊतक की कोशिका होती हैं वो गाइस एक दूसरे से सटी होती है। कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है गाइस। जब एक दूसरे से गाइस सटी होंगी गाइस कोशिकाओं के बीच में स्थान कम होगा ही। उपकला ऊतकों की संरचना भिन्न होती है। गाइस उपकला ऊतक के 3 प्रकार हैं। पहला सल्की एक्वेमस एपिथेलियम, दूसरा घनाभ उपकला। गाइस इसको घनाभ कर ले। पहला सल्की उपकला ऊतक। गाइस सल्की उपकला ऊतक गाइस अत्यधिक पतली और मोटी होती है। गाइस स्ट्रक्चर में आप देख ही सकते हैं। गाइस देखो कितनी पतली और कितनी चपटी होती है। गाइस आहार नली मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। गाइस जो अपने शरीर के अंदर की आहार नली होती है, मुंह का जो अस्तर यानी बाहरी आवरण होता है गाइस, पतली सी जो अपनी चमड़ी होती है गाइस उसका सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। गाइस शरीर की रक्षा का कवच सल्की एपिथेलियम से बना होता है। जो गाइस अपने पूरी शरीर होती है इसकी रक्षा का कवच एपिथेलियम से बना होता है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गाइस तीसरा घनाभ उपकला ऊतक। घनाभ उपकला ऊतक गाइस ब्रकीय नली लार ग्रंथि नली का अस्तर का निर्माण करता है। गाइस ये लार की जो ग्रंथि होती है गाइस उसके अस्तर का निर्माण करता है। गाइस यांत्रिक सहारा देता है कौन? घनाभ उपकला। घनाभ उपकला कुछ पदार्थों का गाइस श्रावण करता है गाइस उसमें भी ये कार्य करने में सक्षम होता है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्तंभाकार उपकला ऊतक। गाइस स्तंभाकार उपकला ऊतक में गाइस स्तंभाकार यानी खम्भा की तरह होता है। गाइस आप स्ट्रक्चर में देख ही सकते हैं। गाइस देखो खम्भे की तरह होता है। गाइस उपकला ऊतक ये गति भी गाइस कर सकता है। श्वसन नली में स्तंभाकार उपकला ऊतक ये गाइस गति भी कर सकता है। गाइस दूसरा प्रकार है संयोजी टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू। गाइस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाइस एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता होगा इसलिए तो कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो गाइस चलते हैं इसके बारे में एक एक की जानकारी लेते हैं। गाइस पहला उपास्थि कार्टिलाइज। कार्टिलाइज क्या है गाइस? ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। गाइस उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। उपास्थि गाइस प्रोटीन शर्करा का बना होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वसन नली में भी उपस्थित होता है। जैसे गाइस अपना कान होता है, कान को गाइस अपने जो बाहरी हिस्सा है वो आपको दबाते हैं गाइस, वो उपास्थि कार्टिलाइज का बना होता है। जैसे नाक का गाइस आंगला हिस्सा होता है गाइस वो भी कार्टिलाइजेशन का बना होता है। गाइस इसके जो मुख्य कार्य क्या है, ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जो अस्थियों के गाइस जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं उसको चिकना बनाती है। शरीर के कुछ विशेष अंगों को जैसे नाक, कान का आकार प्रदान करती है। क्या? उपास्थि। उपास्थि गाइस शरीर के अपने जो नाक, कान होते हैं गाइस उसका आकार प्रदान करती है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड में है स्नायु लिगामेंट। लिगामेंट गाइस दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। गाइस ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। दो अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु यानी लिगामेंट करता है। यह बहुत गाइस नचीला होता है, स्नायु में बहुत कम होता है। गाइस टेंडन। गाइस इसको तो गाइस याद ही रख लेना गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गाइस क्या करता है? यह गाइस अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। गाइस ये भी एक संयोजी ऊतक है। टेंडन ये गाइस अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। गाइस लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो गाइस आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गाइस ब्लड यानी रक्त। रक्त गाइस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक गाइस संयोजी ऊतक है। गाइस ये आप याद जरूर कर लेना, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। गाइस ये कार्य क्या करता है? जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है गाइस, जैसे ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों के शरीर के एक दूसरे भाग में ले जाने का कार्य करता है कौन? ब्लड। तो गाइस आई होप समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस अस्थि बोन यानी हड्डियां। गाइस ये भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अस्थि का कार्य क्या इसका है? पंजर का निर्माण कर शरीर को एक आकार का प्रदान करती है, मांसपेशियों को सहारा देती है, शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत कठोर होता है। और गाइस ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस का गाइस बना होता है। हड्डी अपनी कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस तीसरा प्रकार पेशी ऊतक। पेशी ऊतक में फर्स्ट है रेखित पेशी। रेखित पेशी गाइस क्या है? जिस पेशी को अपनी इच्छा अनुसार संकुचन और संतुलन यानी फैलाया जा सकता है। गाइस सिकोड़ा जा सकता है और फैलाया जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, उसे क्या कहते हैं? रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे गाइस जैसे अपना हाथ है, आप फैला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। सो गाइस ये क्या हो गया? रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी, जो अपने इच्छा अनुसार गाइस कर सकते हैं। जैसे चल सकते हैं, पैरों के बाद पैरों को रोक सकते हैं। ये गाइस क्या सब इच्छा अनुसार जो अपने कर सकते हैं, रेखित पेशी गाइस। दूसरी होती है अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी। ये गाइस अनैच्छिक यानी अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती। जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, प्यास, भूख लगना, ये गाइस अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता। तो गाइस ये क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी। गाइस तीसरी पेशी होती है हृदय पेशी। काम तो करती है गाइस ऐच्छिक पेशी की तरह, लेकिन होती है अनैच्छिक पेशी, उसको मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है गाइस चौथा प्रकार तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक गाइस क्या कार्य करता है? यह ऊतक गाइस मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है। तंत्र का ऊतक ये ऊतक कहते हैं, इसे तंत्र का ऊतक गाइस कहते हैं। वहाँ तंत्र का ऊतक के कार्य गाइस क्या है? यह सूचना को पूरे शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे गाइस अपने पैर में कांटा लगा तो कांटा को तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाएगा कि आपके कांटा लग गया है, पेन होने लगेगा गाइस उसी जगह। कौन काम करता है? तंत्र का ऊतक करता है। पेशियों में सहायता करती है गाइस। शरीर में विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? तंत्र का ऊतक। तो आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।